Today I am here with new topic of 12th class physics, that is what? Capacitor. Before starting capacitor, we recall few things from previous lecture. Number 1, dielectric breakdown. Number 2, dielectric strength. And number 3, that is very important, which create the डिस्कवरी ऑफ कैपेसिटर. देखिए, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया कि अगर किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्रेजुअली बढ़ाते जाएं, तो फॉर गिवन स्ट्रॉन्ग एनफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर कन्वर्टेड इनटू व्हाट? कंडक्टर. इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. और जो स्ट्रॉन्ग एनफ इलेक्ट्रिक फील्ड है एट विच डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन टेक प्लेस, डाइलेक्ट्रिक कन्वर्टेड इनटू कंडक्टर, इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. अब जैसे एयर एक मीडियम है, एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर. यानी एयर में इस आर्डर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दी जाए तो एयर कन्वर्टेड इनटू हुम? कंडक्टर. एयर कन्वर्टेड इनटू कंडक्टर मीन्स व्हाट? उसके पास पॉजिटिव चार्ज फ्री मिलेगा और नेगेटिव चार्ज भी क्या करेगा? फ्री मिलेगा. मान लिया पॉजिटिव चार्ज ए से बता दिया, नेगेटिव चार्ज को बी से बता दिया. लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से कम है तो एयर रिमेन्स डाइलेक्ट्रिक, एयर रिमेन इंसुलेटर. लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस ऑर्डर का होगा, एयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज फ्री हो जाएंगे, कैटायन और एनायन फ्री हो जाएंगे, एंड दे कैन टेक पार्ट इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज एयर बिकम व्हाट? कंडक्टर. मीन्स अगर हम चाहते हैं कि एयर रिमेन व्हाट? डाइलेक्ट्रिक, तो एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे हम डेवलप करेंगे अपने से, वो इस वैल्यू से क्या होनी चाहिए? कम ही होनी चाहिए. जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस ऑर्डर की होगी, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, एयर बिकम व्हाट? कंडक्टर. लेकिन देखिए, जब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा? अब आप इसको देखिए. मान लीजिए एक कंडक्टर है, किसी भी शेप का हो. अब इसको चार्ज हमने क्यू दिया, इसके चार्ज को कितना दिया? क्यू. तो ये क्या करेगा? अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड देगा और क्या देगा? पोटेंशियल देगा. और मान लीजिए इस कंडक्टर के सराउंडिंग में क्या है? एयर है. तो अगर हम इस Q को बढ़ाएंगे तो E भी बढ़ेगा और V भी बढ़ेगा. E प्रोपोर्शनल टू Q. अच्छा, तो अब if we continue to increase Q, if we continue to increase Q, that is the charge given to this conductor, electric field will what? Increase. अब हम कहते हैं कि if Q equal to Q dash, अगेन आई एम सेइंग इन सराउंडिंग में क्या है? एयर है. इफ Q इज इक्वल टू व्हाट? Q dash, देन E इज इक्वल टू व्हाट? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ सराउंडिंग मीडियम. और अगर एयर है, फॉर एयर इज व्हाट? 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर. देखिए, हमने कहा Q को बढ़ाएंगे E बढ़ जाएगा. Q को हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन इफ Q इज इक्वल टू Q डैश, E इक्वल टू व्हाट? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ सराउंडिंग मीडियम, जो कंडक्टर के चारों तरफ है.
और अगर एयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, इतनी हो गई। जैसे ही सिचुएशन होगी, अब क्या होगा, देखिए कंडक्टर है, इसके पास चार्ज कितना है, Q डैश है, से पॉजिटिव। इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गई, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, जो एयर का क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। और जैसे सिचुएशन बनेगी, एयर के चारों तरफ पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, कैटायन एनायन प्रेजेंट हो जाएंगे। देखिए इसके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा, निगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा। इसका मतलब इसका जो चार्ज है Q से कम हो जाएगा, लेकिन सराउंडिंग में क्या है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब एयर क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस ऑर्डर का हुआ, सराउंडिंग एयर क्या हो गया, कंडक्टिंग हो गया, आयोनाइज हो गया, कैटायन एनायन डेवलप हो गए। तो एनायन जो नेगेटिव चार्ज है इस कंडक्टर के साथ स्टिक हो गया, नेगेटिव चार्ज इस कंडक्टर के साथ स्टिक हो गया, तो इसका इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज क्या है, कम हो जाएगा। लेकिन सराउंडिंग में इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, हम कहते हैं चार्जेस लीकेज, इसे कहते हैं चार्ज लीकेज, चार्ज लीक किया सराउंडिंग को। इसका मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस ऑर्डर की हो गई तो सराउंडिंग में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज कंडक्टर को मिल जाएगा। इसका मतलब कंडक्टर का चार्ज Q डैश से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम क्या किए, फिर से इसको चार्ज दे दें। नाउ Q डैश का वैल्यू Q से कम हो गया, लेकिन हम एक्सटर्नल सोर्स से इसे चार्ज दे दें और फिर इसका वैल्यू क्या हो जाए, Q डैश। फिर क्या होगा, फर्दर आयोनाइजेशन होगा, फिर नेगेटिव चार्ज इसके पास चले जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज एयर में रहेंगे, इसका वैल्यू फिर क्या है, Q डैश से कम हो जाएगा। मीन्स व्हाट, एक लिमिट के बाद ये जो कंडक्टर है चार्ज को एक्सीड नहीं कर सकता। एक पर्टिकुलर लिमिट की जो वैल्यू है चार्ज की, उससे ज़्यादा चार्ज इस कंडक्टर के पास नहीं हो सकता। तो एक कैपेसिटर करता क्या है, किसी पर्टिकुलर कंडक्टर की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। इतना डिस्कस करने के बाद एक लिमिट, एक कंक्लूजन हम निकालेंगे कि किसी भी कंडक्टर के चार्ज स्टोर करने की क्या है, कैपेसिटी है। और कैपेसिटी कैसे डिसाइड होगी कि जिस चार्ज की वैल्यू के लिए सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की इक्वल हो जाए, उससे ज़्यादा चार्ज किसी कंडक्टर के पास नहीं हो सकता। अब कैपेसिटर को डिफाइन करेंगे। क्या हमने कहा कि जो कैपेसिटर है इसी कंडक्टर के चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। तो क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। क्या है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड टू increase charge storing capacity of कंडक्टर। एक कंडक्टर के चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, डेफिनेशन हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कैपेसिटर इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर। कैपेसिटर में कितने कंडक्टर होते हैं, टू कंडक्टर। सेपरेटेड बाई
insulating medium. What I am saying? Insulating medium. अब जैसे देखिए एक कंडक्टर ये हो गया और एक कंडक्टर ये हो गया, कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2, इनके बीच में क्या है? इंसुलेटर है। अच्छा, अब यहां पर जो हम दिखा रहे हैं कि इनके बीच का सेपरेशन क्या है? फाइनाइट है, लेकिन कभी कभी सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2 इज व्हाट? इनफाइनाइट, मीन्स आइदर ऑफ वन लाइज एट इनफाइनाइट। अब जरा देखिए, अब इस कंडक्टर को चार्ज क्या दे दें? Q1, और इसे चार्ज क्या दे दें? Q2। चार्ज दे दिया बाय एनी मीन्स, इसका चार्ज दिया तो इट विल रिक्वायर सम पोटेंशियल से V1, और इसका पोटेंशियल क्या है? V2। अब जरा देखिए, हम कैपेसिटर के जो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर 1, कंडक्टर 2, तो इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको जानना है, कंडक्टर्स ऑफ कैपेसिटर आर कॉल्ड एज प्लेट ऑफ कैपेसिटर। क्या कहेंगे? प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो ये फर्स्ट प्लेट हो जाएगा और ये क्या होगा? सेकेंड प्लेट हो जाएगा। फर्स्ट प्लेट को चार्ज कितना दिया? Q1। सेकेंड प्लेट को चार्ज कितना दिया? Q2। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए इसे हम मान लेंगे प्लस Q और इसे क्या मान लेंगे? माइनस Q। यानी जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है उसे हम कहेंगे पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, और जिसके पास नेगेटिव चार्ज है उसे हम कहेंगे नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अब जरा देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर प्लेट, दैट इज व्हाट? Q। इसे हम कहते हैं चार्ज ऑफ कैपेसिटर। व्हाट वी कॉल्ड? चार्ज ऑफ कैपेसिटर। That is what? Magnitude of charge on either capacitor, on either plate of capacitor is called as charge of कैपेसिटर। अच्छा, कैपेसिटर क्या है? ये कैसे बना है? कैपेसिटर का चार्ज क्या है? अब देखिए, एक प्लेट का पोटेंशियल क्या है? V1, दूसरे प्लेट का पोटेंशियल क्या है? V2। तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू व्हाट? V1 माइनस V2। तो यहां से एक और डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस between the plate of capacitor is called as potential of कैपेसिटर। प्लीज नोट इट। चार्ज को Q से दिखाएंगे और पोटेंशियल को V से दिखाएंगे।
इसके बाद देखिए Q और V। देखिए अगर हम V के फार्मूले को देखें तो Q बाई पॉइंट चार्ज के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R समथिंग लाइक दिस होता है। मीन्स व्हाट, अगर Q ज़्यादा होगा तो V क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कैपेसिटर के केस में भी यही होता है क्या, इट इज फाउंड दैट चार्ज ऑफ कैपेसिटर Q directly proportional to their potential। इंपॉर्टेंट थिंग्स, यहीं से बात आगे बढ़ती है। दैट इज व्हाट, Q प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक कांस्टेंट यूज करेंगे V। अब देखिए वेयर C इज व्हाट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। proportionality constant, but it is called as what, capacitance of कैपेसिटर। नोट इट। तो आगे बढ़ें। C क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ऐसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये देखिए इसी फार्मूले को आगे बढ़ाएंगे। C इज इक्वल टू व्हाट, Q बाई V। अब जरा देखिए अगर C का वैल्यू ज़्यादा रखना है, इफ वी वांट टू मेक C व्हाट लार्ज, Q शुड बी व्हाट लार्ज, बट V शुड बी व्हाट स्मॉल। देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर कैपेसिटेंस ज़्यादा है टू मेक इट लार्ज तो Q शुड बी व्हाट हाई लार्ज, but V should be what small। means what, for large value of capacitance, for large value of capacitance, for large value of capacitance, that is what, C, Q या charge of capacitor should be large, but potential is what, स्मॉल। यानी ऐसा कि चार्ज बहुत ज़्यादा दे कंडक्ट कैपेसिटर को, लेकिन उसका जो पोटेंशियल है उसमें जो रेस है क्या होना चाहिए, बहुत ही कम हो। और जब पोटेंशियल में रेस कम होगा तो सराउंडिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा,
कम होगा, मीन्स डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या है, नहीं पहुंचेगा। अब यहां से देखिए, अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर सी शुड बी वेरी लार्ज हाई, क्यू शुड बी लार्ज बट वी शुड बी व्हाट स्मॉल, यानी लार्ज वैल्यू ऑफ चार्ज के लिए भी सराउंडिंग का पोटेंशियल क्या हो, कम हो। और सराउंडिंग का पोटेंशियल कम होने का मतलब क्या है, सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी, ब्रेकडाउन क्या होगा, इजी नहीं होगा, मीन्स चार्ज के स्टोर करने की कैपेसिटी क्या है, बढ़ जाएगी। अब देखिए ऐसा यूनिट आइए, कूलम पर वोल्ट, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, वोल्ट का पोटेंशियल का ऐसा यूनिट वोल्ट। तो ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड, क्या है, फैरेड। और 1 फैरेड इक्वल टू, देखिए 1 कूलम बाई 1 वोल्ट, दैट इज कूलम पर वोल्ट, और इसी को हम क्या कहेंगे, फैरेड। मीन्स इफ वी गिव 1 कूलम ऑफ चार्ज to raise their potential by 1 volt, then capacitance of the capacitor is said to be what, 1 farad। यहाँ से एक चीज़ और देखिए, Q is equal to what, CV। अब जरा देखिए C, मान लीजिए आपके पास 2 कैपेसिटर हैं, एक के लिए C का वैल्यू क्या है 100 फैरेड, दूसरे के लिए क्या है 200 फैरेड, लेकिन दोनों के लिए पोटेंशियल क्या है 100 वोल्ट, पोटेंशियल दोनों जगह क्या है सेम। तो अब जरा देखो, अगर चार्ज कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा तो चार्ज का वैल्यू भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मीन्स व्हाट, कैपेसिटेंस इज व्हाट, मेजर द चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। अगेन आई एम रिपीटिंग, C1 इज इक्वल टू 100 फैरेड, C2 इज इक्वल टू 200, V इज इक्वल टू 100 इन बोथ द केस। तो देखिए ये होगा 100V, इसके लिए 100 इंटू 100, इसके लिए 200 इंटू 100। मीन्स अगर C का वैल्यू ज़्यादा होगा तो चार्ज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मीन्स व्हाट, कैपेसिटेंस इज व्हाट, कैपेसिटेंस इज मेजर ऑफ चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कैपेसिटेंस इज मेजर ऑफ चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस, डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस, कि कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है। आज हम बताएंगे, केवल इंफॉर्मेटिव बात आपको दे देंगे, और आने वाले लेक्चर में उसे हम प्रूव करके भी दिखाएंगे। देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन शेप साइज ऑफ द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट का शेप क्या है, साइज क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका कैपेसिटेंस। दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस। और प्लेट के बीच में मीडियम क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस। मीन्स कैपेसिटेंस 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब हम उसको लिख देंगे। देखिए, नंबर 1, शेप के ऊपर डिपेंड करेगा, प्लेट का शेप क्या है। दूसरा, साइज के ऊपर, कि प्लेट का साइज क्या है, बड़ा है छोटा है। शेप का मतलब स्फेरिकल है, सिलिंड्रिकल है, प्लेन शीट है। तीसरा, सेपरेशन, बिटवीन प्लेट, प्लेट के बीच, दोनों कंडक्टर के बीच का सेपरेशन कम है या ज़्यादा है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, मीडियम,
between the plate of कैपेसिटर, कैपेसिटर के प्लेट के पास मीडियम क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। विथ दिस आई एम कंक्लूडिंग माई लेक्चर। विथ रिक्वेस्ट प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and make their own comment. I hope you do it and you like this video. Okay.